अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आज मैं आपके लिए लाई हूँ 2 टियर्स पाइनएप्पल आइस केक, जिसे हम बहुत आसानी के साथ अपने घर में बनाएंगे। तो आइए चलते हैं हमारी रेसिपी की तरफ। इस स्पॉन्ज को मैंने पहले ही तैयार कर लिया है, तो अब हम इसकी आइसिंग कर लेते हैं। ये केक हम 4 पाउंड्स में बना रहे हैं, तो यहाँ पर मैंने 2 स्पॉन्जेस वनीला के बना लिए हैं। फर्स्ट लेयर 3 पाउंड्स की होगी और इसकी सेकेंड लेयर 1 पाउंड की होगी। तो सबसे पहले हमने इसकी 3 लेयर्स काट ली हैं और इसे पाइनएप्पल सिरप से सोक करेंगे। पाइनएप्पल आइस केक बना रहे हैं, तो इसकी सिरप से ही हम इसकी सोकिंग करेंगे। व्हिप क्रीम की एक अच्छी सी लेयर लगाने के बाद यहाँ पर मैंने पाइनएप्पल की लेयर लगाई है। यहाँ पर मैं कैन पाइनएप्पल यूज़ कर रही हूँ, जो ब्रोकन स्लाइसेस में अवेलेबल आपको कहीं से भी मार्ट से मिल जाएगा। तो लगभग 600-700 ग्राम पाइनएप्पल मैंने इस केक में यूज़ किया है। 2 टियर्स हम बना रहे हैं और ये 4 पाउंड में है। अब हम इसकी सेकंड लेयर पर पाइनएप्पल की बहुत ही एक अच्छी सी लेयर लगा देंगे। होममेड केक्स और बेकरी केक में यही फ़र्क होता है। होममेड केक्स आपको बहुत ही अच्छी क्वांटिटी और बहुत ही अच्छा फ्लेवर और बिल्कुल फ्रेश साफ़ सुथरा केक आपको मुयस्सर करके देते हैं, जो टेस्ट में भी बहुत ही अच्छा होता है, आपको फ्रेश मिलता है। इसीलिए ज़्यादातर लोग होममेड केक्स ही प्रीफर करते हैं। तो यहाँ पर हमने इसकी दोनों लेयर्स को अच्छे से सेट कर दिया है। अब हम कर रहे हैं क्रम कोटिंग। मैंने आपको हर दफ़ा ये बात समझाई है, क्रम कोटिंग करने से जब आप इसकी सेकंड लेयर फिनिश लेयर अप्लाई करते हैं तो आपका केक बहुत ही ज़्यादा फिनिशिंग के साथ विदाउट किसी क्रम्स के बन के तैयार होता है, जो लुक में भी बहुत ही अच्छा लगता है। तो इसकी हमने क्रम कोटिंग कर ली है डन। अब हम इसमें केक डोवल्स को अप्लाई करेंगे। हमेशा 2 टियर्स केक पर या हाइटेड केक पर केक डोवल्स लगाना बहुत ज़रूरी है, वरना केक फिसल जाता है या गिर जाता है जब हम इसे डिलीवर करते हैं। अब हम इसकी सेकेंड लेयर को भी सेम एज इट सोक करेंगे पाइनएप्पल सिरप के साथ। अच्छा, यहाँ पर आपको मैं एक और बात बताऊँ कि अगर आप इसकी सेकंड लेयर चेंज फ्लेवर में करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। अगर आप नीचे का पाइनएप्पल कर रहे हैं तो ऊपर आप चॉकलेट फ्लेवर या जो भी आपको पसंद है वो फ्लेवर अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम एक ही केक को 2 फ्लेवर्स में ईज़िली बना सकते हैं और जिसको जो फ्लेवर पसंद हो आप उसको वो फ्लेवर दे सकते हैं। अब हम सेम प्रोसेस को फॉलो करते हुए इस केक की भी लेयरिंग भी कर लेंगे। इसका फ्लेवर और ज़्यादा अच्छा करने के लिए आप यहाँ पर वाइट चॉकलेट का भी यूज़ कर सकते हैं। पाइनएप्पल की फिलिंग के साथ आप वाइट चॉकलेट भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर वाइट चॉकलेट ना हो तो वाइट चॉकलेट चिप आपको ईज़िली मार्केट से मिल जाते हैं या किसी भी बेकिंग शॉप से, और वो ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं होते, तो वो भी आप इसके सेंटर में अप्लाई कर सकते हैं। अब हम करेंगे इसकी क्रम कोटिंग। तो आपने स्पैचुला पर थोड़ी थोड़ी सी क्रीम लेकर इसके सारे क्रम्स को कवर कर लेना है। क्रम कोटिंग करना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद ही हम इसमें फिनिशिंग के साथ सेकंड लेयर को अप्लाई कर सकते हैं। अब हम स्क्रैपर की मदद से इसे चारों तरफ से अच्छे से घुमा लेंगे ताकि इसकी एक्स्ट्रा क्रीम रिमूव हो जाए और ये अच्छे से इसकी क्रम कोटिंग हो जाए। इसके टॉप से भी हम एक्स्ट्रा क्रीम को रिमूव करके इसकी क्रम कोटिंग को कर लेंगे डन। उसको रख देंगे फ्रिज में। और अब हमने यहाँ पर ले लिया है 3 पाउंड्स का केक। इस पर हम फाइनल कोटिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने लाइट ऑरेंज पीच कलर की और पिंक कलर में 2 कॉम्बिनेशन के साथ क्रीम को किया है अप्लाई। स्पैचुला की मदद से इसे इवन कर लेंगे। कलर्स आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग भी यूज़ कर सकते हैं। मुझे जिस केक का ऑर्डर है उसमें यही कलर्स यूज़ किए हुए हैं। इसकी फाइनल कोटिंग को भी हमने कर लिया है डन। आप चाहें तो इसे इस तरह सिंपल भी रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने कॉम स्क्रैपर का यूज़ करते हुए इसके साइड्स पर डिज़ाइन बना लिया है, क्योंकि डिज़ाइन सेम इस तरह का बनाना था। तो आप इसको सिंपल भी रख सकते हैं जैसे आपको अच्छा लगे। इसे हम फ्रिज में रखने के बाद इसके छोटे केक 1 पाउंड के केक पर भी क्रीम को अप्लाई करेंगे। येलो कलर की क्रीम इस पर हमने अप्लाई की है। आप चाहें तो दोनों केक्स पर सेम कलर भी अप्लाई कर सकते हैं। स्पैचुला की मदद से हम क्रीम को चारों तरफ से इवन कर लेंगे।
और इसके बाद हम स्क्रैपर का यूज़ करेंगे। स्क्रैपर से बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आ जाती है। इन केक्स को मैंने 8 अंडों में बनाया था। 6 अंडों का नीचे वाला स्पॉन्ज बनाया और ऊपर का 2 अंडों में 4 इंच के मोल्ड में बनाया है और नीचे का हमने 8 इंच का मोल्ड लिया था। तो इस साइज़ में आपका ये 2 टियर्स परफेक्ट बनके तैयार हो जाएगा। 4 पाउंड्स 2 टियर केक के लिए ये मेजरमेंट बिल्कुल ही परफेक्ट है। इस केक पर भी हमने क्रीम को अच्छे से अप्लाई कर लिया है और हमने यहाँ पर कॉम स्क्रैपर का यूज़ करते हुए इसका डिज़ाइन बनाया है, लेकिन यहाँ पर हुई मुझसे मिस्टेक, ये मैं आगे जाकर आपको बताऊँगी। जिस मोल्ड में मैंने ऊपर केक की लेयर बनाई थी उसी मोल्ड को लेकर मैंने सेंटर पर इसका निशान लगा दिया है, ताकि जब हम इस केक को इसके ऊपर रखें तो बिल्कुल सेंटर में ही केक को रखें, इधर उधर ना हो, वरना बार बार इसे आगे पीछे करने से इसकी फिनिशिंग ख़राब हो जाएगी। बहुत ही एहतियात के साथ इसके ऊपर आपने केक को रख देना है। यहाँ पर मैंने 2 स्पैचुलास को यूज़ करते हुए बहुत ही आहिस्तगी के साथ इस केक को इसके ऊपर रखा है और बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता आपने स्पैचुला को हटा देना है। तो ये देखें, ये मैंने केक को सेट कर लिया है। और मुझसे गलती ये हुई थी कि केक के डिज़ाइन के ऊपर कॉम डिज़ाइन नहीं था, तो मैंने स्पैचुला की मदद से ऊपर का कॉम डिज़ाइन रिमूव करके और स्पैचुला ऊपर के लेयर पर घुमा दिया था। और अब हमने इसके एक साइड पर फ्लावर्स बनाने हैं। 3 कलर्स में मैं फ्लावर्स बनाऊंगी। M1 नोज़ल या 2D नोज़ल आप ले लें, उससे ये फ्लावर बन जाएंगे और आप अपने हिसाब से थोड़े थोड़े फासले पर अलग अलग कलर्स के ये फ्लावर्स बना सकते हैं। तो बस इसका यही सिंपल सा ही डिज़ाइन था, इस पर बहुत ज़्यादा हैवी डिज़ाइन नहीं बनाना था। इस पर मैं कोई भी आर्टिफिशियल डेकोरेशन को अप्लाई नहीं करूँगी, जस्ट हैप्पी बर्थडे का टॉपर ही लगाना है। स्प्रिंकल्स को भी स्किप कर दिया था, उन्होंने कहा जस्ट आप इसके ऊपर एक टॉपर लगा दीजिएगा और उनको बिल्कुल ऐसे सिंपल ही केक चाहिए। तो यहाँ पर हमारा केक बनके तैयार हो चुका है और इसके ऊपर टॉपर को अप्लाई करने के बाद इसको मैंने अच्छे से ठंडा कर लिया था। कस्टमर को ये केक बहुत ही पसंद आया। उन्होंने कहा जैसा हमने कहा था आपने हमें बिल्कुल ही वैसा केक बना कर दिया है। आपको ये केक कैसा लगा मुझे फीडबैक देना ना भूलिएगा। दुआ में याद, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट यूनिक वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।